Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2017. So the question is, in situ conservation can help endangered or threatened species. Justify the statement. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि इन situ कंजर्वेशन की हेल्प से हम एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं. इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन बेटा वो अप्रोच है जहां पर हम थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, यानी उनकी नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हम स्पीशीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस अप्रोच को हम बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन. इसके एग्जांपल्स हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज. बेटा इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. बेटा ये वो एरिया है जिन्हें हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अलाउड होती हैं. तो इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं इन एरियाज में. क्लियर? इंडिया में बेटा हम अलग अलग स्पीशीज को रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स के बेसिस पे भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो ऐसे एरियाज जिनको हम रिलीजियस और कल्चरल बेसिस पे प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पे रहने वाली जितनी भी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज होती हैं उन्हें हार्म नहीं करने देते, ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव्स भी बेटा इंडिया में बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेघालय में खासी और जयंतिया हिल्स, राजस्थान के अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. बेटा मेघालय के जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो बहुत सारी रेयर और थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज के लास्ट रेफ्यूजीज हैं, यानी ये थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती. तो बेटा आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे हम स्पीशीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं. तो इस तरह से इन सीटू कंजर्वेशन थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज के कंजर्वेशन में हेल्प करता है. क्लियर? सो द आंसर इज इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन. इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, national parks and sanctuaries. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries. India now has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ये डेटा बेटा आपको याद रखना है. India has also a history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Khasi and Jayantia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. ये examples भी आप याद रखेंगे. In Meghalaya, the sacred groves are the last refugees for a large number of rare and threatened plants. So I hope this question is clear to you. Thank you.